कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। बच्चों आज एएलपी एंड एसआई आरपीएफ एसआई दोनों बच्चों को ध्यान देना है। पहली बात तो आज आपके शायद शहरों का पता चल जाएगा। जो भी एएलपी वाले बच्चे हैं उनको पहले ही बता दिया था रेलवे ने कि जो एग्ज़ाम की पहली डेट होगी उससे 10 दिन पहले आपको आपका एग्ज़ाम का सिटी पता चल जाएगा, जो रेलवे में पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चों को यही नहीं मालूम है कि मुझे अपने ही जोन में एग्ज़ाम देना है या मैं बाहर भी जा सकता हूँ। पर मुझे ऐसा लगता है कि आपने जिस जोन से फॉर्म भरा है शायद उस जोन में आपको एग्ज़ाम देना पड़े। पर ऐसा भी होता है कई बार आपके एड्रेस के हिसाब से, मान लीजिए जोन तो एएलपी में बहुत सारे बच्चों ने हो सकता है कि भाई साउथ इंडिया का चुन लिया हो कि कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी, तो क्या उन्हें साउथ इंडिया ही CBT 1 देने जाना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि भाई CBT 1 आपको आपके अपने शहर में मिल जाए, यानी अपने आसपास मिल जाए एड्रेस के हिसाब से, लेकिन जो CBT 2 है ये तय है कि वो उसी शहर में होता है जहाँ का आपने जोन भरा है। ठीक है, तो अभी होप करो कि भाई आपके आसपास हो सेंटर तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जोन तो बच्चों ने अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से या वैकेंसीज के हिसाब से फिल किए हैं। तो ये क्लैरिटी कब आएगी? ये क्लैरिटी आज आ जानी चाहिए। लेकिन जो एडमिट कार्ड है वो एग्ज़ाम से 4 दिन पहले आएगा। मान लीजिए 25 में किसी का एग्ज़ाम है तो वो 21 को आएगा, और अगर किसी का एग्ज़ाम 26 में है तो वो 22 या 23 को आएगा। तो 21 या 22 में पहला एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा एएलपी वाले बच्चों का। एसआई का तो 2 दिसंबर को है, तो वो 22 नवंबर से पहले शायद चांस नहीं है शहर सिटी पता होने का। ठीक है, चलो मैं ये बात किस आधार पे कह रहा हूं, क्योंकि ये कल के ही न्यूज़पेपर में आया है कि एएलपी पदों की परीक्षा 25 से कल मिलेगी परीक्षा शहर की जानकारी, यानी आज से ये परीक्षा शहर की जानकारी की बात कर रहा है। और ये न्यूज़पेपर में छपी है आरआरबी जोन अजमेर वाले में। ठीक है, तो हाँ 15 नवंबर इसमें डेट डाली। हाँ देखो बच्चों, ये 15 नवंबर को जारी किए जाएंगे। ये किए जाएंगे लिखा है, किए जा सकते नहीं। CBT फर्स्ट में बैठने वाले अभ्यर्थियों की परीक्षा शहर 15 नवंबर को जारी किए जाएंगे। तो भाई अजमेर बराबर छाप रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है सबसे पहले अजमेर वालों के आ जाएं, फिर और भी थोड़ी बहुत देर में आ जाते हैं सब। ठीक है, ये भी एक और, ये भी ये बीकानेर आरआरबी बीकानेर नहीं अजमेर ही है ये भी, अजमेर के अलावा सॉरी बीकानेर का हो गया। ठीक है, तो ये भी परीक्षा से 4 दिन पहले जारी होगा ई कॉल लेटर, और ये भी कहते हैं कि 15 नवंबर को परीक्षा शहर का लिंक जारी किया जा सकता है। तो ये भी इन्होंने बात लिखी है, तो ये क्लैरिटी भी हो गई है। अब एग्जाम कब कब है आपको सबको मालूम होना चाहिए। एएलपी के एग्जाम 25 नवंबर से शुरू होकर के 29 नवंबर तक है। आरपीएफ एसआई 2 दिसंबर से शुरू होकर 12 दिसंबर है। तो लेकिन हाँ, आरपीएफ एसआई सिर्फ 4 ही दिन होगा, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर, फिर 9 दिसंबर एंड 12 दिसंबर। एएलपी जो होगा 25 नवंबर, 26 नवंबर, 27 नवंबर, 28 नवंबर, 29 नवंबर, यानी पूरे 5 दिन ये चलेगा। ठीक है, टेक्नीशियन का आप देख सकते हो, इसके लिए 18 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक है। और जेई एंड अदर्स जो इसके साथ हैं तो 13, 16 और 17 दिसंबर को ये एग्जाम होना है CBT 1। तो ये क्लैरिटी सबको है। और यहाँ भी लिखा था साफ साफ कि जो आपके शहर हैं वो आपको 10 दिन पहले पता लग जाएंगे। तो भाई ये उसी आधार पर चल रहा है। अब अगर मैं देखूं कि अंतिम सप्ताह का आपका प्लान, स्पेशली एएलपी वाले बच्चे, क्योंकि जिनका अब अंतिम सप्ताह शुरू हो चुका है, आप ये मान सकते हो कि क्योंकि अब आप उस स्टेज में प्रवेश कर चुके हो कि आपके एग्जाम के 9 दिन बाकी हैं, क्योंकि 10वें दिन तो आज से एग्जाम है आपका 25 तारीख को। किसका कौन सी डेट मिलेगी वो अलग बात है। भाई एक तो मैं आपसे कहूंगा कि आप देखिए, नया पढ़ रहा है कोई, कह रहा है मैं अब तक नहीं पढ़ा, ले अब पढ़ लेता हूँ, तो अब कुछ होना नहीं है। तो मिनी मॉक टेस्ट अवश्य कर लें, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि इसमें आपके 75 क्वेश्चन आएंगे और आपको 60 मिनट मिलेंगी, और जिसमें मैथ्स रीजनिंग का भी 45 क्वेश्चन है। अगर 45 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के हैं और मिनट 60 मिल रही हो, तो सबसे बड़ी समस्या आएगी समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? तो उसका एक ही उपाय है कि मिनी मॉक टेस्ट दे लें। इससे कैसे टाइम मैनेजमेंट होगा? इससे ये सब्जेक्ट वाइज मिनी मॉक है, मतलब आप देखेंगे कि मैथ का अलग है, रीजनिंग का अलग है, जीएस का अलग है, साइंस का अलग है। तो सबके अलग अलग मिनी मॉक टेस्ट हमने बनाए हैं और उनको निश्चित टाइम दिया है। जितना टाइम आपको इस रेशियो में यहां मिलेगा, तो क्वेश्चन हमने थोड़े ज्यादा कम करे हैं, पर जो टाइम आपको देना चाहिए इस इसके हिसाब से, तो वो वाला टाइम उसमें हमने निश्चित कर दिया है। तो आपको ये पता लग जाएगा एग्जाम के दौरान भी, अगर आपने मिनी मॉक दिए हैं, कि भाई मैं किस सब्जेक्ट में थोड़ा ज्यादा समय दे रहा हूं। क्योंकि बच्चे का समय ज्यादा कब लगता है? जब उसको पता ही नहीं है कि मैं किसी क्वेश्चन को ज्यादा समय दे गया हूं, तभी उसका समय कम पड़ता है। लेकिन अगर बच्चे को यह एहसास हो जाए कि मेरा समय यहां ज्यादा लग रहा है, तो उस क्वेश्चन को तुरंत छोड़ के आगे बढ़ जाएगा, जो कि एहसास नहीं हो पाता, इस वजह से समय कम पड़ता है। तो वो एहसास कराने के लिए मिनी मॉक टेस्ट है। तो यहां पर हमने मैथ्स के लिए एक निश्चित क्वेश्चन है, निश्चित टाइमिंग है। रीजनिंग का 1 मिनट में एक क्वेश्चन के हिसाब से दिया है। जीएस के इस हिसाब से दिया 15 मिनट में 50 क्वेश्चन। यहां 10 ही क्वेश्चन आएंगे जीएस के, हालांकि
तो जीएस यहां बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी नहीं, और जीएस कम है इस बात का नुकसान यहां होगा टाइम मैनेजमेंट में। अगर जीएस ज्यादा होती तो फिर तो टाइम सही था, क्योंकि जीएस तो समय ही नहीं लेती, लेकिन अगर मैथ रीजनिंग ज्यादा होता है तो समय ज्यादा लगता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए। चलो भाई, रिवीजन के लिए हम लोग गागर में सागर लेकर के आ रहे हैं। आज मैं अभी टाइम टेबल बताऊंगा। तो एएलपी वाले बच्चे, आरपीएफ एसआई वाले बच्चों के लिए, दोनों के लिए कंबाइंड मैराथन चलेंगी। ये दोनों बच्चे ध्यान दें पूरी तरह से। टेक्नीशियन का एग्जाम थोड़ा बाद में, अगर आप रिवीजन पहले कर लोगे तो कोई बुराई नहीं है। टेक्नीशियन वाले बच्चे भी इसमें जरूर शामिल हों। और आरपीएफ एसआई के लिए एक खास संदेश ये है बच्चों, कि जैसे सबसे पहला एग्जाम हो जाएगा 25 नवंबर को, 25 नवंबर को एएलपी का एग्जाम हो जाएगा, और बाकी एएलपी वाले बच्चे भी सुन लें। तो उसमें पेपर तो घर को नहीं मिलता, क्योंकि ये तो ऑनलाइन पेपर है। तो इसमें बच्चों से बात करके एक हमें एक आइडिया हो जाता है कि क्या चीज मुश्किल आ रही है और कितनी मुश्किल आ रही है, साइंस करने लायक आ रही है नहीं आ रही है, मैथ्स कैसा पूछा जा रहा है, रीजनिंग के क्वेश्चंस किस तरह से हैं। और रेलवे की सबसे खास बात कि वो एक ही परीक्षा पैटर्न को फॉलो करते हैं लास्ट तक। जैसे अगर आपने एएलपी में देखा, अगर इकाई का अंक जैसा पहले देखा गया, मैं उस आधार पे कह रहा हूं, प्रीवियस ईयर के आधार, उन्होंने इकाई का अंक पूछा किसी शिफ्ट में, तो सारी शिफ्टों में आगे इकाई का अंक ही पूछ रखा है। तो ये मतलब सबसे ज्यादा अगर कोई एनालिसिस का फायदा उठा सकता है तो वो रेलवे में उठ सकता है। तो इस 25 तारीख को हम जब एनालिसिस कराएंगे, आपको बताएंगे, तो आप जरूर उसको गौर से सुनिए और उसको फॉलो करिएगा, तो आपको बहुत फायदा होगा, जिसका 25 के बाद की शिफ्टों में एग्जाम है। चलो, तो आरपीएफ एसआई के लिए यही वो खास संदेश है जिसके लिए मैं बात कर रहा था, कि भाई आपका मैथ रीजनिंग किस लेवल का आएगा वही लेवल आगे मेंटेन होगा। हो सकता है एसआई में थोड़ा बहुत 19-20 ज्यादा ही मिले इससे। तो मैं वो आपको टीम दिखा रहा हूं जो आपको क्लासेस कराने वाली हैं इनके लिए। गागर में सागर का मतलब होता है रिवीजन, क्योंकि लास्ट टाइम में बच्चों को यही नहीं पता होता कि मैं रिवीजन के लिए कैसे पढ़ूं, इतने सारे सिलेबस को इतने कम दिनों में कैसे रिवाइज करूं पूरा। तो भाई जैसे मैथ्स की क्लास है, हो सकता है ये हमारी 12 घंटे की हो, 12 घंटे में अगर कंप्लीट मैथ्स को रिवाइज करा दिया जाए, रेलवे प्रीवियस ईयर के आधार पर हम लोग रिवाइज कराएंगे, क्योंकि ये संभव ही नहीं है कि 12 घंटे में एडवांस और अर्थमेटिक दोनों मैथ्स पूरे करा देना। हो सकता है सर को एडवांस के लिए अलग से भी क्लास लगानी पड़े, इसमें सिर्फ अर्थमेटिक ही करा पाए, वो आगे की बात है। पर इसमें उन पैटर्न्स को ये जरूर छुएंगे जो रेलवे और टीसीएस के लिए बहुत, उनकी नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करूंगा भाई जीएस। तो जीएस बहुत काम की सीबीटी, मतलब मैं कहूं एएलपी वालों के लिए तो नहीं है, पर आरपीएफ एसआई या आगे टेक्नीशियन या आगे जेई का एग्जाम है तो उनके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, सबसे ज्यादा आरपीएफ में। तो आरपीएफ वाले बच्चे इन क्लासेस को बड़ी गौर से लेना है। पॉलिटी सुबह 8 बजे होगी, उसी दिन इकोनॉमिक्स 4 बजे होगी। तो ये 18 तारीख से शुरू है। 18 को केवल मैथ्स की क्लास है, क्योंकि पूरी 12 घंटे की वही जा सकती है। पॉलिटी ये 7 घंटे में हम बेस्ट 200 या 250 क्वेश्चंस हम इसमें सेलेक्ट करते हैं, पूरे सिलेबस से, रेलवे और टीसीएस को ध्यान में रख करके। तो फिर क्या करते हैं, वो अगर 250 7 घंटे क्लास